साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि अगर पूरे विश्व में मोटे अनाज को लेकर आखिर इससे क्या बात सामने आ गई कि यूएन ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष ही घोषित कर दिया, और मोटे अनाज का भारत से क्या है रिश्ता। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं आजाद बोल। हम इस रिपोर्ट में बताएंगे कि मोटा अनाज आपके शरीर को मोटा नहीं करता, बल्कि आपके शरीर के लिए यह कितना लाभकारी है। इस रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि मोटा अनाज देश में कहां-कहां पाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोटा अनाज पसंद है और देश की हर थाली में इसकी मौजूदगी के लिए उन्होंने साल 2018 में एक खास अभियान चलाया था। यही नतीजा रहा कि 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। अपने बजट भाषण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज को श्री अन्न कहा है। अपनी स्पीच में उन्होंने ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा जैसे मोटे अनाजों का जिक्र किया है। मोटे अनाज के कई स्वास्थ्य फायदे हैं। इस रिपोर्ट में हम जान लेते हैं कि मोटे अनाज का उत्पादन कहां-कहां होता है और आखिर यह आपके शरीर के लिए कितना लाभकारी है। G20 की बैठक इंदौर में पिछले दिनों 13 से 15 फरवरी तक आयोजित हुई। इसमें प्राकृतिक रूप से खेती और देश में फसल उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसी के साथ खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया गया। जैसा कि वर्ष 2023 को पूरा भारत मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मना रहा है। सरकार भी देश में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने और उसके प्रचार प्रसार और खाने में मोटे अनाज के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। वहीं देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि शुद्ध कृषि प्रोडक्ट्स लोगों को मिल सके। इसी थीम को लेकर 2 इंजीनियरों सुपात्र उपाध्याय और हरिओम यादव ने 16 राज्य के 90 शहरों की 4500 किलोमीटर की यात्रा करके शुद्ध और प्राकृतिक कृषि प्रोडक्ट्स चुने, जिसमें इन्होंने रागी, समा, कंगनी, सनवा, कोडो, चेना जैसे मोटे अनाज को शामिल किया। केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मोटे अनाज यानी मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने की घोषणा की थी। बजट भाषण में उन्होंने मोटे अनाज को श्री अन्न कहा है। अपनी स्पीच में उन्होंने ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा जैसे मोटे अनाजों का जिक्र किया है। मोटे अनाज में कई स्वास्थ्य फायदे हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मोटे अनाज के कई फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में मुटवे के बिस्कुट की काफी तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने बागेश्वर जिले के माँ चिल्हटा सहकारिता समूह को देश के किसानों के लिए इसे प्रेरणा स्रोत भी बताया था। मध्य प्रदेश में कोदो, कुटकी, बाजरे और ज्वार की खेती होती है। केंद्र के डेटा के मुताबिक राज्य के 20 से अधिक जिलों में मोटे अनाज की खेती होती है। मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला मोटा अनाज उत्पादन और खेती के लिए चर्चित रहा है। मध्य प्रदेश को अनाज उत्पादन के लिए बेस्ट इमर्जिंग अवार्ड मिल चुका है। राज्य के आदिवासी इलाकों में मोटा अनाज की खेती और उपयोग सबसे अधिक होता है। आइए मोटे अनाज को लेकर जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की आदिवासी, यह डिंडोरी जिले की आदिवासी महिला मोटा अनाज का उत्पादन कर रही है और मोटे अनाज का बीज बैंक कैसे संचालित कर रही है। बीज बैंक पूरा बुढ़ गए नहीं, पूरा दाना बुढ़ गए रहा, ताकतवारे दाना, हाँ ताकतवारे दाना बुढ़ गए रहा। तो फिर हमार दादी गुठेस की हम खान कांग मंडियाए तो हम सूजी गोली ने को लगावन, तो आने वाले पीढ़ी गला अच्छा से जीवन करे। और फिर हम भी अभी जबले राम जी भगवान राख है तबले हम भी अच्छा से जीवन करन। असी टाप के बीज बैंक बने के और 25 गाँव में बाढ़ था, 350 किसाने दथा कितना कम में हो जाता है काम? और दाना तो अतकास रही पाखंड तो हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपसे मन की बात की थी, क्या कहा था? वो तो बढ़िया देख के खुशी मना है कि बढ़िया ठीक करे लारू भाई, अच्छा काम करे, ऐसे का ठीक लहर भाई कह के पीठों के भविष्य अभी आगे चल के और काम कर लहर भाई। इसके कितना कमा लेती है रोज का? नहीं, ये तो पैसा उस सवाल नहीं है ना, अभी ये उगाने वाले हैं। ये दाना किसानों को बेचते हो? नहीं, अभी तो ये दाना बेचने वाले नहीं है। आमदनी कितना होता है? नहीं, आमदनी तो अभी कुछ नहीं होता। फिर ये दाना ही सकरोज के राग लई तो फिर किसान भाई मन बेच के और फिर मंडी में पठो। आपके पास कितना आता है? आपके पास जैसे
2 कुंटल 3 कुंटल ऐसी टाइप कराते हैं। हाँ। कितना पैसा मिलता है उसका? अब इतनी मिला है सर। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ करती हैं आप? नहीं सर, अब इतनी। अच्छा, ये सर हमारे साथ जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से जो किसान आई हुई है, ये है लहरी बाई, सिलपड़ी की रहने वाली है, जो बजाग ब्लॉक पे है, और इनके द्वारा लगभग 50 से 60 प्रकार के जो है मिलेट्स का संरक्षण किया जा रहा है। और इनका ये कहना है कि इनके जो पूर्वज थे उनके माध्यम से इनका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी अच्छा था और काफ़ी लंबे समय तक इनका जीना होता था, जिसकी वजह से इनको प्रेरणा मिली और इन्होंने अपने परिवार के साथ बीज बैंक को क्रिएट किया। इनका ये इन्होंने क्या किया है सर कि 350 से 400 किसानों को 25 गांवों को जो लगभग कवर करता है, उसमें इन किसानों को बांटा है बीज और उसका वापसी भी लिया है। इस प्रकार से बीज का लेन देन करते हैं और अपने बीज बैंक का संरक्षण करते बीज हैं। बैंक बनाने से इनको फायदा क्या होता है? आर्थिक मदद कितनी मिल पाती है इनको, इतना मेहनत करते हैं? सर इन जो हमारे यहाँ के जो बैगा ट्राइब्स हैं उनका सर इसमें इसको पैसे से इन्होंने कभी नहीं मोल किया है, चूँकि ये स्व प्रेरणा से बीज को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाना जा रही है, जिसकी वजह से इन्होंने संरक्षण किया है। आपका जो कहना है सर इसमें फ़ायदा, तो सर ये जैसे 1 किलो बीज यदि किसी किसान को दे रहे हैं तो 1.5 किलो बीज लेते हैं सर। यही बीज का इनका संरक्षण होता है और इसी से इनका उपार्जन होता है सर, जो भी इनकी रोजी रोटी है। कितना बीज बैंक से कितना बीज का उत्पादन करके साल भर में कितना जमा कर लेते हैं? कब कब काम आता है? अभी कितना कर लिया? 2 क्विंटल बीज इनको मिला है। इन्होंने जो 25 गांवों में जो 300 से 400 किसानों को जो बांटा हुआ था, उसमें से इनको 2 क्विंटल बीज मिला है। अब ये नेक्स्ट सीजन में जून के पहले ये फिर से किसानों को बांटेंगी रैली बनाकर, और फिर उसके जब उगने के बाद ये फिर से उसको वापस मिलेंगी। तो ये साइकिल चलता रहता है सर यहाँ पर प्रशासन इनके बीज बैंक को आगे बढ़ा रही है। साथ ही साथ सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अब सरकार ने आगे पहल किया है कि जहाँ हमें KVK और RARS मिलकर और कृषि विभाग मिलकर इस बीज को हम योजनाओं में लेकर वितरित करना चाहते, ताकि जो भी इनका फायदा हो वो डायरेक्ट इन किसानों तक पहुँचे। अभी तक मतलब ये निःशुल्क कर रही थी, अब सरकार चाहती है कि अब इनके लिए आर्थिक लाभ मिले। जी सर, बिल्कुल सर। गेहूं के आटे की जगह अगर ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी से बनने वाले मोटे अनाज का सेवन किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। आइए हम आपको एक्सपर्ट की मदद से बताने जा रहे हैं कि किस तरह मोटा अनाज नॉर्मल आटे से बेहतर होता है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए फाइबर का इंटेक जरूरी है और मोटे अनाज का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें इस न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होती है। पेट को हेल्दी रखने के लिए मल्टीग्रेन को रूटीन में शामिल करें। वैसे कुछ लोग इसमें चावल को भी शामिल करते हैं। मोटे अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। मोटे अनाज का रोजाना सेवन करने से हाई BP और दिल संबंधित समस्याएं हमसे दूर रहती है। मोटे अनाज को नियमित रूप से डाइट में शामिल करने से शरीर एक्टिव रहता है और कई बैक्टीरिया जनित बीमारियों का रिस्क भी कम होता है।